Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor. You're watching Teach Me Cloud YouTube channel. आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सबसे कॉमन कंफ्यूजन के बारे में. कंफ्यूजन इसलिए हम बोल रहे हैं बिकॉज एज ए ट्रेनर आई एम टेकिंग सेशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड ऑफिस 365 फ्रॉम पास्ट 7 years. और जब भी कन्वर्सेशन होता है ना क्लाउड प्लेटफॉर्म का, तो एक्टिव डायरेक्टरी या एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को बहुत ज्यादा लाइक एज लोग इस पे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं एंड लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है रिलेटेड टू द ऑन प्रोमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी और जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पोर्टल पे एक्टिव डायरेक्टरी का ऑप्शन दिखाई पड़ता है या ऑफिस 365 के पोर्टल पे जो एक्टिव डायरेक्टरी का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, उन दोनों के बीच में. ठीक है ना. लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस जो मैंने सुना है अपने स्टूडेंट से या वर्किंग प्रोफेशनल से कि मोस्ट ऑफ इंजीनियर्स का यही क्वेश्चन होता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स का भी यही क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मशीन अवेलेबल है, राइट, डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन ऑन प्रोमाइसेस पे हमने स्टैब्लिश कर रखे हैं विंडोज 10 या विंडोज 11 के केस में. जब एज्योर हमें एडी प्रोवाइड कर रहा है तो ऑन प्रोमाइसेस पे एडी लगाने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन नंबर 1. दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो ऑन प्रोमाइसेस एडी पे रिसोर्सेज या सर्विसेज अवेलेबल हैं, क्या सेम सर्विसेज हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे जो एडी है या जिसको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी बोलते हैं या एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं, क्या उसके थ्रू भी हम ऑन प्रोमाइसेस के रिसोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं? नंबर 3, आप क्लाइंट मशीन के सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, sysdm.cpl करके जब आप उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है कंप्यूटर नेम का. कंप्यूटर नेम पे क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है चेंज का. चेंज पे क्लिक करने पे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, वर्क ग्रुप का और डोमेन का, राइट. सो एक क्वेश्चन ये भी कॉमन आता है कि like are we able to convert our on-premises machine with the active directory that provided by Microsoft Intra Admin Center? Azure के पोर्टल पे जो एडी है, क्या उस एडी को हम अपने ऑन प्रोमाइसेस क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में या विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या उससे अटैच किया जा सकता है? सो आई डिसाइडेड आई विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, द एक्चुअल गैप बिटवीन ऑन प्रोमाइसेस एडी एंड माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन पोर्टल. इन दोनों में एक्चुअल गैप क्या है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके और आप आसानी से अपने इन्वायरमेंट में जो भी एडी का इस्तेमाल करते हैं उसको उसके कंपोनेंट्स को आसानी से समझ सकें. लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड और इस पे हम आपको गाइड करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑन प्रोमाइसेस एडी और एज्योर एडी में क्या गैप है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी और ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर में क्या डिफरेंसेस है. ठीक है. सो एजेंडा इज क्लियर, लाइक अबाउट, यहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी वर्सेस लाइक एज लोकल एडी इन द सेंस आपका डोमेन कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, ऑन प्रोमाइसेस के केस में बात कर रहे हैं. ठीक है. इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में ताकि आसानी से आपको चीजें डिस्क्राइब कर सके. दिस इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा, ठीक है, आईडी हो गया, और दिस इज सर्वर एडीडीएस. ठीक है, ये अपने पास गैप हो गया. एडीडीएस जो है डेफिनेटली ये ऑन प्रोमाइसेस पे है. अब एक एक पॉइंट अब जो आप डिफाइन कर सकते हैं ना इंटरव्यूअर को, या आपस में कन्वर्सेशन हो रही है तो आप इन दोनों के बीच में गैप कैसे डिस्क्राइब करोगे, वो भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी. सो इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी सबसे पहले तो ये एक तरीके की सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में कंसीडर किया जाएगा. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज इन द सेंस इसे हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई रोल इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रमोशन की जरूरत नहीं है, और ये हमें ऑप्शन डेफिनेटली प्रोवाइड करता है यूजर्स मैनेजमेंट का, ग्रुप मैनेजमेंट का. ठीक है. इसमें हम रोल्स असाइन करते हैं, हम इसमें एमएफए कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिलता है, इसमें एसएसपीआर का ऑप्शन मिलता है. ये क्लाउड के एडी की बात कर रहे हैं. प्लस ये हमें एडी ज्वाइन का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ये हमें एडी कनेक्ट का ऑप्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है. ये दोनों फीचर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. प्लस इसमें हम अपना कस्टम डोमेन अटैच कर सकते हैं, इसमें हम अपना कस्टम डोमेन नेम अटैच कर सकते हैं. ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं ऑन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर पे,
चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर आप ऑफिस 365 के पोर्टल से लॉगिन करो या माइक्रोसॉफ्ट एजूर के पोर्टल से लॉगिन करो, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। अगले स्टेप की बात करें ऑन प्रोमाइसेस के केस में, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको माइंड में रखना है कि जो ऑन प्रोमाइसेस का एडी है ना, वो IaaS है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, मींस यू हैव अ फुल राइट्स। आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हो यू कैन डू दैट। हार्डवेयर में चेंजेस करना है, सॉफ्टवेयर में चेंज करना है, बैकएंड से चेंज करना है, रजिस्ट्री बदलनी है, यू कैन डू दैट। और दूसरा, इंस्टॉल ADDS मैनुअली। आप इस ADDS को, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को मैनुअली इंस्टॉल करोगे खुद से। यू नीड टू इंस्टॉल इट बाय सेल्फ। डेफिनेटली ये हमें यूजर ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, ये हमें ग्रुप का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, ये हमें OU का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, ये हमें साइट का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, है, और डेफिनेटली डोमेन का ऑप्शन तो प्रोवाइड करेगा। इसको आप सेटअप कर रहे हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये आपके क्लाइंट से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करेगा। इसमें आपको GPO मिलेगा, इसमें आपको DNS मिलेगा, राइट। इसमें आप अपने क्लाइंट मशीन को कनेक्ट टू क्लाइंट PC, आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट PC को कनेक्ट करा सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे आप बना सकते हैं कि एक आपने डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश किया, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक डोमेन बनाया विद नेम ऑफ telnet.com, ठीक है, और मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर्स आर अवेलेबल। यहाँ पे हमारे पास विंडोज 10 में मशीनें हैं या विंडोज 11 में मशीनें अवेलेबल हैं। दोनों मशीनें, मतलब डोमेन और क्लाइंट, दोनों ही मशीनें एक ही मीडिएटर से कनेक्टेड हैं, एंड बोथ आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर्ड केबल, वायर्ड कनेक्शन या वायरलेस कनेक्शन, कुछ भी हो सकता है। एंड थिंक अबाउट इट, यहाँ पे इन मशीनों को हम डोमेन का मेंबर बना सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट अवर मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। जो हमारी मशीनें वर्क ग्रुप, डोमेन वर्क ग्रुप में है ना, उनको हम डोमेन का पार्ट बना सकते हैं। फिर यहाँ पे जो आपका यूजर है, फॉर एग्जांपल टाटा नाम का यूजर और टोनी नाम का हमने यूजर बनाया, ये यूजर आप यहां से लॉग इन करा सकते हैं। ये यूजर हम यहां से लॉग इन करा सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। GPO वगैरह सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा है या एज्यूर AD है ना, इसका कॉन्सेप्ट ही बहुत डिफरेंट है। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम। मान लीजिए ये आपका माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन का पोर्टल है, ठीक है, ये आपका एज्यूर AD है, और एज्यूर AD पे आपने कुछ यूजर्स क्रिएट किए। फॉर एग्जाम्पल यू क्रिएटेड अ यूजर विद नेम ऑफ क्लार्क, ठीक है, या विद नेम ऑफ टेलनेट आपने यूजर क्रिएट किया। अब ये यूजर मल्टीपल लोकेशन से लॉगिन किया जा सकता है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 के पोर्टल पे लॉगिन हो जाएगा। ये यूजर आप एज्योर से लॉगिन करा पाओगे। सेम यूजर आप इस्तेमाल कर सकते हो इंट्यून के पोर्टल पे, और यहीं पे द यूजर विल बी एप्लीकेबल फॉर इंट्यून। आप अपने इस यूजर को इंट्यून पोर्टल पे भी लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे भी ये जाएगा, यहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा, एंड प्लस ये लोकल में जो विंडोज 10 है ना, आपका लोकल वाला कंप्यूटर, इसके लिए भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस क्लाउड पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म को आप अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के यूजर से कंट्रोल कर सकते हो, और इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। दिस इज द SaaS सर्विस। आपके पास टेनेंट है, आपका पोर्टल है, एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग सर्विसेज। बट यहीं पे अगर हम सर्वर की बात करें तो एवरी स्टेप्स यू नीड टू परफॉर्म। आपको अपनी तरीके से, अपनी तरफ से एफर्ट देना पड़ेगा, एंड यू नीड टू प्रोसीड एंड इंस्टॉल। उम्मीद है थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपका रिगार्डिंग दीज 2 पॉइंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट इट।
Take care, guys. Bye bye. Do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel. Bye.